टाइम क्या हो रहा है? 10:30 बज रहे। 10:30? क्यों भाई, इतना लेट कैसे हो गई तुम? हाँ, अरे तुषार, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगी। और इतनी सी बात पे तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे मैं पहले भी तो लेट आती थी। तुम ना ये बहानेबाजी मेरे सामने मत रखो, समझ आई? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना? हाँ, सच सच बताओ, क्यों लेट आई थी और किसके साथ थी? कौन सा अफेयर तुषार? तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा है। क्यों, बॉस के साथ नहीं थी तुम? अरे तो मीटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं बॉस के साथ होंगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरा अफेयर चल रहा है उनसे। और रही बात बॉस की, तो मैं उनके साथ अकेले थोड़ी थी, और भी तो क्लाइंट थे। और तुषार, आज से पहले भी कितनी मीटिंग्स अटेंड करी है मैंने। पहले तो तुमने कभी शक नहीं किया मुझ पे। अरे तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, कभी शक नहीं करते थे मुझ पर। मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मालूम है मुझे। इतने टाइम से तुम हमेशा लेट आ रही हो घर में, और ये कोई टाइम है? अरे इतनी नहीं सहूंगा मैं, समझ आई ना? घर पे बैठो, कल से ना जॉब पे जाने की भी जरूरत नहीं है, समझी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुषार। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो? जी हाँ, गलती हुई है, क्योंकि तुम लेट आई हो। और अच्छे घर की लड़कियां ना ऐसे रात रात भर बाहर नहीं रहती हैं, घर पे जल्दी आती है, समझ आई? और ये कोई टाइम नहीं है ऑफिस से घर आने का, इसलिए कह रहा हूँ आज के बाद से ना तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, समझ आई? ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुषार, मैं ये जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हें भी पता है ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इस जॉब से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, और इसी जॉब के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, तुम तो सब जानते हो। सब जानता हूँ मैं कि तुमने किस चीज़ के लिए कितनी मेहनत की है। तुम्हारा पति हूँ, और अगर मेरी बात नहीं मानोगी ना तो तुम्हें घर के अंदर बंद करके रखूंगा मैं, समझी तुम? और एक बात बताओ, तुम तो मेरी सारी बात मानती हो, तो अब क्या हो गया? अब नहीं माननी मेरी बात? तुषार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया अचानक से? मैं तो पहले भी ऑफिस जाती थी, पहले भी लेट आई हूँ। आज क्या हो गया? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा सकते हो? क्यों साक्षी, जब तुम किसी और के कैरेक्टर पे उंगली उठा सकती हो तो मैं क्यों नहीं? किसी और के? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या किया था तुमने कल सीमा के साथ? मैडम हम आ गए। आ गई महारानी, इतनी देर कैसे लगा दी तूने? हाँ, वो मैडम, हमारा बच्चा बीमार हो रहा था और बहुत रो रहा था, तो उसे शांत करने में ना थोड़ा समय लग गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हम आज। बच्चा बीमार हो गया? कितनी बड़ी कामचोर है ना तू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये रोज रोज नए बहाने लेके आ जाती है तू। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू लेट क्यों आती है। नहीं मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम हमारे पति की कसम, हम झूठ नहीं बोलते। सच्ची में उसकी बहुत तबीयत खराब थी, बेचारा शांत नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। बस हम काम फटाफट कर देंगे सारा। अच्छा, ये ना बहानेबाजी बंद कर दे मेरे सामने। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्यों लेट आ रही है तू। आशिक है ना तेरा बाहर, उसी से मिलती हुई आती होगी ना तू। अरे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम गरीब नौकरानियों को इधर उधर फंसा लेती हो घर में जाके तुम, किसी ना किसी को, और फिर पार्कों में बैठी रहती हो अपने आशिकों के साथ, और जहाँ काम करने जाना होता है वहाँ लेट पहुंचती है महारानी। मैडम ये क्या बोली जा रही हो आप? हम ऐसे वैसे काम नहीं करते हैं। आपको पता है हम शादीशुदा हैं, और ये सब काम में तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। होंगी ऐसी काम करने वाली, लेकिन हम ना कभी झूठ नहीं बोले। सच्ची में हमारा बच्चा ना बहुत बीमार है, और दूसरे के साथ तो हम कब सोचे भी नहीं है। अपने पति के सिवा ना हम सपने में भी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते। आप कुछ भी मत बोलिए। बहुत ज्यादा जुबान नहीं चलने लग गई है तेरी। ये ना झूठे पैतरे मेरे सामने अपनाने की जरूरत नहीं है। ये कसम वसम मत खा मेरे आगे। मैडम आपने हम पे हाथ क्यों उठाया? हम आ तो गए थे और आपका काम भी कर देते। चाटा ना मारू तो क्या करूँ, तेरी आरती उतारूं? ऐसा कोई काम नहीं किया है तूने जो मैं तुझसे अच्छे से बात करूं। और ज्यादा फालतू बोलेगी ना तो एक चाटा और लगाऊंगी। और भूल गई क्या अपनी औकात और हमारी औकात, कितना फर्क है? इसलिए अपना ना मुंह बंद कर और जाके काम कर। अब बताओ, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? अरे वो एक औरत है और इतने अच्छे से काम करती है यहाँ पे, कितनी ईमानदार है वो। अरे उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, क्या हो गया अगर वो थोड़ी देर लेट आ गई तो? तुम नहीं मेहनत कर सकती? तुम खाना बना देती? अरे ये तो सोचो कि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, और तुम तो एक औरत हो ना। एक औरत होने के बावजूद दूसरी औरत के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो। हाँ, एक बार भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? और आज जब मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई तो तुम्हें इतना शौक लग गया। साक्षी, तुमने तो उस बेचारी के ऊपर हाथ भी उठाया था, लेकिन उसने पलट के जवाब नहीं दिए। और हाँ, तुम ये सोच रही होगी ना ये सब मुझे पता कैसे चला? उसी ने बताया है मुझे। और वो ये बोल रही थी कि साहब अब मैं इस घर में नहीं आऊंगी नौकरी के लिए, क्योंकि जहां मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे उस घर में मैं नौकरी नहीं करूंगी।
मेम साहब ने मेरे ऊपर ये लालचन लगाया और कल को कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, तुम्हें सबक सिखाने के लिए, ताकि तुम्हें फील हो कि जब किसी औरत के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है तो उस बेचारी को क्या लगता है। सही कह रहे हो तुम तुषार, शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया। किसी के कैरेक्टर पे मुझे ऐसे उंगली नहीं उठानी चाहिए थी, और आज जब तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई तब मुझे एहसास हो रहा है कि उसे कितना बुरा लगा होगा। बेवजह मैंने उसे क्या कुछ नहीं सुना दिया। आई एम सो सॉरी तुषार। देखो, मैं कल ही उससे माफ़ी मांग लूँगी और वापस से मैं उसको बुलाऊंगी काम करने के लिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है साक्षी तो ठीक है। और हाँ, आई एम ऑल्सो सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें ये सब बोला। मेरी ऐसी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि दूसरों की इज्जत करना सीखो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। क्या हो गया अगर वो नौकरानी है तो इंसान ही ना, वो भी उतनी ही इज्जत डिजर्व करती हैं जितने कि हम लोग। ठीक है, आज के बाद ये सब मत करना। एंड आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो तो। कोई बात नहीं। चलो, अब रात बहुत हो गई है, मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑलरेडी बना के रख दिया है, साथ में खाते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है।